देखिए, जेईई प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे, जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के नाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जो उससे पूछताछ में, जिसमें आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहां पर नकल कराई गई थी, उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला, और एक अवनीश है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी, साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे जिनको उसने परीक्षाएं वहाँ पर मतलब प्रश्न पत्रों को पढ़वाया था। तो इससे 1 लाख रुपए और अवनीश से जो है 2 लाख रुपए जो उसको मिले थे वो बरामद किए गए हैं। कुछ शैक्षिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी मिले हैं जो इस परीक्षा से इंगित इसमें मतलब उसके साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। तो तीनों को न्यायालय में पेश करके पेश किया जा रहा है। नहीं, ये बेसिकली जो ये अरेस्ट जो है हमारी इसकी अनुराग की, ये पटवारी में भी इसमें शामिल रहा था, क्योंकि पहले की परीक्षा में भी शामिल था, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी उसमें मेन था अति गोपन में, और ये इस वाली परीक्षा में भी शामिल था। तो दोनों में अरेस्टिंग उसकी दोनों मतलब उसमें हुई है। और 3 लाख रुपए तो कैश बरामद हो गए। 13,41,000 रुपये आपके जो अकाउंट में जो उसने करे थे वो भी हमें ट्रेस आउट कर लिया, और वो भी इसी अवैध धन से उसने जो एफडी कराई थी वो सब मिल गया है। साथ ही साथ जो कस्टडी रिमांड पे लिया था, उससे 3,60,000 की ज्वेलरी जो अभी खरीदी थी राजपाल ने, उसकी कस्टडी रिमांड पर पूछताछ पर उसने बताया था उस दुकान के ज्वेलर के थ्रू, और सारी चीज़ें उसने बरामद करा दी। लोग इसमें कॉमन ऐसी बात आ रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं उसमें भी शामिल रहे, चूँकि कुछ ऐसे नाम आए हैं वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन में जो जुड़ने की संभावना है, लेकिन चूँकि एक इन्वेस्टिगेशन ये अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, उसमें तो कोई पुख्ता साक्ष्य इसमें आएंगे तो नेचुरल सी बात है वहाँ की एजेंसी जो भी कर रही है वो इसमें साक्ष्यों को लेगी। तो हमें जो भी इसमें साक्ष्य इस परीक्षाओं में मिल रहे हैं, एईजे में हो, पटवारी में हो, वो हमको सक्षम एजेंसी जो एसटीएफ वहाँ पर कर रही है उनको भी हम शेयर करते रहते हैं, और इसी तरह वहाँ के भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कुछ इन्वेस्टिगेशन, तो उसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जो कॉमन है इसमें, तो वो लिस्ट भी आयोग से हमने शेयर कर दी है, जिससे कि उनको भविष्य में आगे नियमानुसार डिवाइड कर दिया जाए। वहाँ पर एक पॉपिन नाम का जो युवक है, इसकी लाश मिली थी, जिसका सर जो है जानवरों ने खा लिया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है जब शक होने पर इसका जो पोस्टमार्टम कराया गया था, तो उसके किसी भारी चीज़ से उसकी हड्डी टूटना पाया गया था। तो इस पर ही हत्या की आशंका पर जो है इसमें मुकदमा जो है तहरीर आई थी, उस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। साथ ही साथ इससे पता चला कि लास्ट एक इसका मित्र है जो उसके घर पे अक्सर आया करता था, रविंदर जिसका नाम है, और वो उसके साथ शाम को गया हुआ था। तब से रविंदर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो पूछताछ उसने बताया कि इसको जानकारी थी कि पोपिंग जो है अपने पास हमेशा 5-7 हज़ार 10,000 रुपये कैश रखता है और घर पर नहीं रखता, और वो नशे की हालत में उसको लालच जाग गया, और उसने एक जब देखा सुनसान जगह पर, तो वहाँ पर उसको ईंट से उसके सर पे वार कर दिया और पैसे लेकर उसके भाग गया। उसमें से करीब 3200 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी अक्यूज को जो है न्यायालय में पेश किया गया है। क्या कर रहे तुम? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है सर, इसी तो ये बीच में आ जाते हैं यार। इसमें लगती है, इसके आगे लगती है। यहाँ से ट्राई करता हेलो, पीछे पीछे हो जाइए। लाइन है।
इधर आ वार्षिक निरीक्षण सभी अधिकारियों के लिए हर थाना क्षेत्रों में अपने अपने शाखाओं का रहता है। उसी के क्रम में आज रानीपुर कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अभी वहाँ की साफ़ सफाई और जो व्यवस्थाएं उनको देखा गया, रजिस्टर आदि को चेक किया जा रहा है और जो भी कमियां रहेंगी निरीक्षण में उसको पूर्ति के लिए बताया जाएगा कि उसे पूरा किया जा सके। जो ये एक बेसिकली एक पुलिस की रूटीन होती है जिससे कि रिकॉर्ड्स थाने के मेंटेन रहे, कोई कमी न रहे, मालखाना में कैसे माल रखे गए हैं और जो भी शस्त्र वगैरह होते हैं उनकी भी जांच हो जाए। तो एक निरीक्षण का मेन पर्पज़ जो है कि सभी चीज़ें अपडेट रहें और जो कमियां हों उनको पूरा कर लिया जाए। तो उसी पर्पज़ से आज सभी यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। सर जैसे